हरियाणा सरकार ने आयुष्मान भारत योजना में हो रहे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब आईसीयू में भर्ती मरीजों के इलाज की सीसीटीवी फुटेज मांगी जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे अनावश्यक भर्ती, गलत बिलिंग और मरीजों के नाम पर किए जा रहे घोटालों पर नियंत्रण लगाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा में 1500 करोड़ रुपए के कथित महाघोटाले की जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार जांच एजेंसियां पूरे मामले की वित्तीय परतें खंगालेंगी। दोषी पाए जाने पर अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट 2047 को अंतिम रूप दे दिया गया है। इस दस्तावेज में रोजगार सृजन, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, डिजिटल गवर्नेंस और स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने पर विशेष फोकस किया गया है। सरकार का दावा है कि यह दस्तावेज राज्य के दीर्घकालीन विकास की दिशा तय करेगा। दक्षिणी हरियाणा में बढ़ती जल संकट की समस्या को देखते हुए सरकार ने SYL कैनाल के उपयोग की योजना तैयार की है। इस योजना के तहत रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और आसपास के इलाकों को सिंचाई और पेयजल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने पर काम किया जाएगा। हरियाणा में IMT क्षेत्रों के विस्तार को लेकर सरकार ने बड़े ऐलान किए हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए सस्ती आवासीय योजनाएं लाई जाएंगी। साथ ही RRTS परियोजना से औद्योगिक शहरों को जोड़ने पर भी तेजी से काम होगा। हरियाणा विजिलेंस ब्यूरो अब भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेगा। AI की मदद से सरकारी फाइलों, टेंडरों और भुगतान प्रक्रिया की निगरानी होगी। इससे रिश्वतखोरी और अनियमितताओं की पहचान जल्दी होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में जापान के मिजुहो बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात की। बैठक में हरियाणा में निवेश बढ़ाने, इंडस्ट्रियल फाइनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में जापानी सहयोग पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के युवा प्रतिनिधिमंडल को नेशनल यूथ फेस्टिवल के लिए रवाना किया। उन्होंने युवाओं से राज्य का नाम रोशन करने की अपील की और कहा कि सरकार युवाओं 2023 की प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव सहयोग करेगी। कड़ाके की ठंड को देखते हुए हरियाणा सरकार ने पशुपालन विभाग को सतर्क किया है। दूध उत्पादन पर ठंड के असर को कम करने के लिए करीब 2 लाख पशुओं का टीकाकरण कराया गया है। पशुपालकों को विशेष देखभाल और पोषण की सलाह दी गई है। हरियाणा में भीषण शीतलहर के चलते आज कई जिलों में स्कूल बंद रखने का फैसला किया गया है। शिक्षा विभाग के अनुसार बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। अभिभावकों से बच्चों को ठंड से बचाने की अपील की गई है। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब और हरियाणा में घना कोहरा और कड़ाके की ठंड बनी हुई है। अधिकतम तापमान सामान्य से काफी नीचे दर्ज किया जा रहा है। सुबह और रात के समय दृश्यता बेहद कम होने से यातायात प्रभावित हो रहा है। हरियाणा के 12 जिलों में 10 जनवरी तक कोल्ड डे का ऑन रेंज अलर्ट जारी किया गया है। सिरसा, हिसार, रोहतक समेत कई जिलों में ठंड का प्रकोप अधिक है। प्रशासन ने बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। हरियाणा में पहाड़ों से आने वाली सर्द हवाओं के कारण ठंड और बढ़ गई है। दिन में भी ठंडी हवाओं के चलते लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। खुले इलाकों और ग्रामीण क्षेत्रों में जनजीवन सबसे अधिक प्रभावित देखा जा रहा है। घने कोहरे के कारण हरियाणा के राष्ट्रीय राजमार्गों पर कई वाहन आपस में टकरा गए। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 13 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने कोहरे में धीमी गति से वाहन चलाने की अपील की है। फरीदाबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 के पार पहुंच गया है। जहरीली हवा के कारण लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। स्वास्थ्य विभाग ने अस्थमा और दिल के मरीजों को बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है। हरियाणा के कई जिलों में घना कोहरा और शीतलहर के कारण रेल और सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। सुबह के समय दृश्यता बेहद कम रही। प्रशासन ने यात्रियों से अनावश्यक यात्रा टालने और सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की। रेवाड़ी में चोरों ने एक ही रात में 18 दुकानों के ताले तोड़ दिए। चोर लाखों रुपए का सामान और नकदी लेकर फरार हो गए। पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी कर जांच शुरू कर दी है और CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। सोनीपत में चौकीदार हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जांच में सामने आया है कि मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर हत्या की थी। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूछताछ जारी है।
अंबाला में तेज रफ्तार कार ने सड़क पार कर रही महिला को टक्कर मार दी। महिला को करीब 20 फुट तक घसीटा गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी चालक को हिरासत में लेकर जांच शुरू की है। फतेहाबाद में एक पति ने शराब के नशे में अपनी पत्नी के अपहरण की झूठी सूचना पुलिस को दी। जांच में मामला झूठा पाया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे चेतावनी दी है। पानीपत में एक दुकानदार से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई। पैसे न देने पर बदमाशों ने फायरिंग कर दहशत फैलाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। यमुनानगर में आज के लिए कई सरकारी कार्यक्रमों की सूची जारी की गई है। विभिन्न विभागों के उद्घाटन और समीक्षा बैठकें प्रस्तावित हैं। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा बीजेपी प्रमुख और सिंगर रॉकी मित्तल को कथित गैंगरेप मामले में कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई है। अदालत ने दूसरी कैंसिलेशन रिपोर्ट को मंजूरी दे दी। इस फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। जिंद जिले में 37 वर्षीय महिला ने 11वें बच्चे के रूप में बेटे को जन्म दिया है। इससे पहले महिला की 10 बेटियां हैं। यह मामला सामाजिक और स्वास्थ्य दोनों दृष्टिकोण से चर्चा का विषय बना हुआ है। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में हरियाणा की महिला टीम ने सेपक टकराव प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। इस जीत से राज्य में खेल प्रेमियों में खुशी की लहर है और खिलाड़ियों को बधाइयां दी जा रही हैं। हरियाणा में बिजली दरों को लेकर 8 जनवरी को अहम जन सुनवाई हुई। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तावित बिजली दरों पर उपभोक्ताओं, उद्योगों और वितरण कंपनियों की दलीलें सुनी गईं। आम लोगों को राहत मिलेगी या बिजली महंगी होगी, इस पर फैसला जल्द आने की संभावना है। जींद से सोनीपत रूट पर देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की तैयारी अंतिम चरण में है। रेलवे और हरियाणा सरकार के अधिकारी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। यह ट्रेन पर्यावरण के अनुकूल होगी और हरियाणा को ग्रीन ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में नई पहचान दिलाएगी। हरियाणा विजन 2047 को लेकर मुख्यमंत्री की उच्च स्तरीय बैठकें जारी हैं। इन बैठकों में रोजगार, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा सुधार और स्थानीय प्रशासन को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य राज्य को दीर्घकालिक विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ाना है। पानीपत गोरखपुर एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए 133 गांवों की भूमि अधिग्रहण सूची जारी कर दी गई है। किसानों को मुआवजे की प्रक्रिया जल्द शुरू होने की उम्मीद है। इस एक्सप्रेसवे से व्यापार, उद्योग और यातायात को बड़ा लाभ मिलेगा। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने परीक्षा कैलेंडर 2026 जारी कर दिया है। जनवरी महीने में कई भर्ती परीक्षाएं आयोजित होंगी। कड़ाके की ठंड के बावजूद अभ्यर्थियों में उत्साह बना हुआ है और आयोग ने समयबद्ध परीक्षा कराने का भरोसा दिया है। हरियाणा में लिंगानुपात में सुधार दर्ज किया गया है, लेकिन गुरुग्राम, फरीदाबाद और रेवाड़ी जैसे जिले अब भी पिछड़े हुए हैं। सरकार ने इन जिलों में जागरूकता अभियान और सख्त निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं ताकि स्थिति बेहतर हो सके। हरियाणा में घने कोहरे और शीतलहर का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग के अनुसार 8 से 10 जनवरी तक सुबह के समय बहुत घना कोहरा रहेगा। दृश्यता कम होने से सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित होने की आशंका जताई गई है। कड़ाके की ठंड को देखते हुए हरियाणा में कक्षा 8 तक के स्कूलों में विंटर वेकेशन जारी है। 8 जनवरी तक स्कूल बंद रखने के आदेश हैं। अभिभावकों और शिक्षकों ने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस फैसले का समर्थन किया है। पानीपत के कृष्णा कॉलोनी क्षेत्र में एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोपियों ने युवक को ईंटों से पीटकर मौत के घाट उतारा। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। यमुनानगर में सूदखोरों की क्रूरता का मामला सामने आया है। रेलवे कर्मचारी से 2 लाख रुपए के बदले 4 लाख रुपए वसूले गए। विरोध करने पर उसे निर्वस्त्र कर पीटा गया। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर जांच शुरू कर दी है। अंबाला की अदालत ने पति की हत्या कर शव गटर में फेंकने वाली महिला को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इसे गंभीर और नृशंस अपराध मानते हुए सख्त रुख अपनाया। इस फैसले से कानून व्यवस्था को लेकर मजबूत संदेश गया है। हरियाणा में किसानों के लिए ट्रैक्टर सब्सिडी योजना के तहत अनुसूचित जाति के किसानों को 3 लाख रुपए तक की सहायता दी जा रही है। सरकार का उद्देश्य खेती को आधुनिक बनाना और छोटे किसानों की लागत कम करना है। आवेदन प्रक्रिया सरल रखी गई है और अंतिम तिथि 15 जनवरी तय की गई है। इससे कृषि उत्पादन और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा।
हरियाणा कैबिनेट की बैठक में नए साल की शुरुआत में कई अहम विकास परियोजनाओं पर चर्चा की गई। इन परियोजनाओं का उद्देश्य शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार करना है। सरकार ने स्पष्ट किया कि योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा ताकि जनता को जल्द से जल्द लाभ मिल सके। हरियाणा पावर यूटिलिटी ने भर्ती प्रक्रिया में लोअर मेरिट को प्राथमिकता देने का फैसला लिया है। इससे सामाजिक संतुलन बना रहेगा और वंचित वर्ग के युवाओं को अवसर मिलेंगे। यह कदम रोजगार में समानता की दिशा में अहम माना जा रहा है और इससे राज्य में युवाओं का भरोसा सरकारी प्रक्रियाओं पर मजबूत होगा। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2026 का परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। आयोग के अनुसार जनवरी महीने में कई महत्वपूर्ण भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे। इससे अभ्यर्थियों को तैयारी की स्पष्ट दिशा मिलेगी। समय पर जानकारी मिलने से उम्मीदवार बेहतर रणनीति बना सकेंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता की संभावना बढ़ेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 5 जनवरी से स्किल एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसमें हरियाणा के कई स्कूल शामिल हैं। इस पहल का उद्देश्य छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ व्यावहारिक कौशल देना है। इससे विद्यार्थियों की रोजगार क्षमता बढ़ेगी और वे भविष्य की जरूरतों के अनुसार खुद को तैयार कर सकेंगे। हरियाणा के कई जिलों के स्कूलों में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। इन कार्यक्रमों के तहत छात्रों को तकनीकी, डिजिटल और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शिक्षा विभाग का मानना है कि इससे बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे पढ़ाई पूरी करने के बाद सीधे रोजगार या स्वरोजगार की ओर बढ़ सकेंगे। कबड्डी चैंपियंस लीग का आयोजन 25 जनवरी से शुरू होने जा रहा है, जिसमें हरियाणा की खेल भावना साफ दिखाई देगी। राज्य लंबे समय से कबड्डी के लिए जाना जाता है। इस प्रतियोगिता से युवा खिलाड़ियों को मंच मिलेगा और खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही प्रदेश की पहचान खेलों के गढ़ के रूप में और मजबूत होगी। एंटी करप्शन ब्यूरो के नए प्रमुख अर्शिंदर सिंह चावला ने कार्यभार संभालते ही रिश्वतखोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग में पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर दिया जा रहा है। सरकार का संदेश साफ है कि भ्रष्टाचार के मामलों में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दिया जाएगा। कैथल पुलिस द्वारा कश्मीरी युवक के साथ दिखाए गए भाईचारे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस पहल से सामाजिक सौहार्द और एकता का संदेश गया है। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया कि हरियाणा सभी नागरिकों के लिए सुरक्षित है और आपसी सम्मान व विश्वास बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है। हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों के रेगुलराइजेशन को लेकर हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। सरकार का कहना है कि इससे लंबे समय से काम कर रहे कर्मचारियों को स्थायित्व मिलेगा। यह फैसला कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाएगा और प्रशासनिक कामकाज में निरंतरता आएगी, जिससे सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने राज्यपाल से मुलाकात कर वर्ष 2026 का विकास रोड मैप साझा किया। इस दौरान राज्य की प्राथमिकताओं, योजनाओं और भविष्य की दिशा पर चर्चा हुई। सरकार का लक्ष्य संतुलित विकास, रोजगार सृजन और बेहतर प्रशासन देना है, ताकि हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में अपनी मजबूत पहचान बना सके। हरियाणा में शीतलहर को देखते हुए सरकार ने लोगों के लिए जरूरी गाइडलाइंस जारी की है। नागरिकों से अपील की गई है कि ठंड के दौरान घर के अंदर रहें और बचाव के उपाय अपनाएं। प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट मोड पर रखा है, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत सहायता उपलब्ध कराई जा सके। हरियाणा में मौसम को लेकर ताजा अपडेट सकारात्मक है। कोहरे और ठंड के बीच दिन में धूप निकलने से लोगों को राहत मिल रही है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। किसान, छात्र और आम नागरिक मौसम के अनुसार अपनी दिनचर्या बेहतर तरीके से संभाल पा रहे हैं, जिससे सामान्य जीवन सुचारू बना हुआ है। हरियाणा सरकार ने सरल पोर्टल के माध्यम से मेडिकल सहायता योजना को और प्रभावी बनाया है। इस योजना के तहत गंभीर बीमारी के इलाज पर होने वाले कुल खर्च का 25% सरकार वहन करेगी। पात्र परिवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इससे गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को इलाज में आर्थिक राहत मिलेगी और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच आसान होगी। मनरेगा योजना को लेकर राज्य सरकार और भाजपा प्रदेश नेतृत्व ने स्पष्ट किया है कि यह योजना आगे भी जारी रहेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने और पलायन रोकने में यह योजना अहम भूमिका निभा रही है। मजदूरी भुगतान में पारदर्शिता और समयबद्ध काम पूरा करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
दक्षिणी हरियाणा तक SYL नहर के माध्यम से 6,500 क्यूसेक पानी पहुंचाने की योजना पर काम तेज कर दिया गया है। इस परियोजना से सिंचाई सुविधाएं बेहतर होंगी और किसानों को फसलों के लिए पर्याप्त पानी मिलेगा। सरकार का मानना है कि इससे सूखे की समस्या कम होगी और कृषि उत्पादन में स्थिरता आएगी। हरियाणा में नए पावर हाउस बनाने की योजना को मंजूरी दी गई है, जिससे ग्रामीण इलाकों 3,000 जॉन बिजली आपूर्ति मजबूत होगी। लंबे समय से कम वोल्टेज और कटौती की समस्या झेल रहे गांवों को राहत मिलेगी। यह योजना उद्योग, खेती और घरेलू उपभोक्ताओं सभी के लिए फायदेमंद साबित होगी और विकास की रफ्तार बढ़ाएगी। आयुष्मान भारत योजना में हो रहे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब ICU में भर्ती मरीजों के इलाज की CCTV फुटेज मांगी जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे अनावश्यक भर्ती, गलत बिलिंग और मरीजों के नाम पर किए जा रहे घोटालों पर नियंत्रण लगाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा में 1500 करोड़ रुपए के कथित महाघोटाले की जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार